पछतावा। मेरी बड़ी बहन शादी की रात घर से भाग गई थी तो मेरे पापा ने उसकी जगह मेरी शादी करवा दी। लेकिन मेरे पति मुझसे शादी के बाद भी मेरी बड़ी बहन से मिलते थे। जब यह सच्चाई मुझे और मेरे मायके वालों को पता चली तो हमारी रूह कांप गई। मैं रूबी 12वीं क्लास में पढ़ रही थी। 18 साल की थी। हमारे घर में मेरे मम्मी पापा और मेरी बड़ी बहन जिया रहती थी। हम दोनों ही बहनें दिखने में काफ़ी खूबसूरत थीं। हमारी कद काठी रंग बराबर था, बस चेहरा थोड़ा थोड़ा अलग था। बिना चेहरा देखे तो हमारी मम्मी भी हमें नहीं पहचान पाती थीं। स्कूल में तो हमने कई बार इस बात का फ़ायदा भी उठाया है। हम दोनों का ही स्वभाव चंचल था। हम जहाँ भी रहते वहाँ सबको खुश रखते थे। इसी कारण से कुछ रिश्तेदार और पड़ोस के लोग हमसे जलते भी थे। लेकिन हम ज़्यादा किसी की बात पर ध्यान नहीं देती थीं। हमारे पापा कहते थे कि दुनिया की कभी नहीं सुनना, जो तुम्हें सही लगे वही करना। दुनिया की सुनोगी तो लाइफ में कुछ कर नहीं पाओगी। हम दोनों बहनें पढ़ाई में तो ज़्यादा होशियार नहीं थीं, लेकिन संस्कार हमारे माँ बाप ने अच्छे दिए थे। जब तक बच्चे छोटे रहते हैं तब तक परेशानियाँ नहीं होती, सब कुछ ठीक ही चलता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। खासकर जिस घर में बेटी होती है उन्हें कई परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे कि बेटी घर के बाहर है तो सुरक्षित है कि नहीं, कोई लड़का तो नहीं परेशान करता है, मोहल्ले वाले लड़की के लिए कुछ गलत तो नहीं सोचते हैं, लड़की सयानी हो रही है, शादी कहाँ करेंगे, क्या मेरी लड़की को अच्छा घर वर मिलेगा। यही सब चिंताएं माता पिता के दिमाग में रहती हैं। ये चिंताएं ज़्यादातर हर माँ बाप को होती है, लेकिन कोई किसी से कहता नहीं है। मैं और जिया भी जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, मेरे मम्मी पापा को भी यही चिंताएं रहती थीं। कभी अगर स्कूल से आने में देर हो जाती थी, मम्मी बहुत चिंता करती थी। अक्सर पूछती रहती थीं, कोई लड़का तो नहीं परेशान करता है। मैं और जिया मम्मी की बातों में मजाक में डाल देते थे और कहते थे कि हमें परेशान करने वाला कोई लड़का इस दुनिया में नहीं है। हम तो खुद लड़कों को परेशान कर देती हैं। मेरी मम्मी हम पर बहुत लाड दिखाती थीं। शायद इसी लाड का नाजायज़ फ़ायदा मेरी बहन जिया ने उठाया था। कुछ दिनों से ऐसा होने लगा था कि जिया मुझसे ठीक से बात नहीं करती थी। अगर घर पर मम्मी उससे कुछ कहती तो वह उन्हें भी झिड़क देती थी। मेरी मम्मी जिया के व्यवहार में आए अचानक बदलाव का कारण नहीं समझ पा रही थीं। जिया का अब कॉलेज ख़त्म हो गया था। मम्मी पापा ने सोचा कि जिया की शादी के लिए लड़का देखा जाए और इसकी शादी कर दिया
जाए। मम्मी पापा ने लड़का देखना शुरू कर दिया था। जब जिया को यह बात पता चली जाए तो उसने मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे अभी शादी नहीं करना है। मम्मी ने सोचा ऐसे तो सभी लड़कियां बोलती हैं कि मुझे शादी नहीं करना है, लेकिन माता पिता फिर भी उम्र रहते शादी कर देते हैं। जिया भी अब जवान हो गई है। माता पिता होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम जिया की शादी सही समय पर किसी अच्छे घर में करें। एक अच्छा रिश्ता आया। लड़के वाले हमारे घर जिया को पसंद करने आए थे। जिया ने लड़के से मिलने के लिए इनकार कर दिया था। किसी तरह समझाने पर वह लड़के वाले के सामने गई। जिया खूबसूरत थी। उसे लड़के वालों ने पसंद कर लिया। शादी का दिन निश्चित कर दिया गया। 1 महीने बाद की तारीख निकली थी। अब मेरे मम्मी ने पापा से कहा हमारी बड़ी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं होना चाहिए। मम्मी ने बहुत धूमधाम से शादी की तैयारी की थी। सभी रिश्तेदार आ चुके थे। चारों तरफ नाच संगीत खुशियों का माहौल था। बारात बैंड बाजे के साथ आई। जब दुल्हन को मंडप पर ले आने के लिए कहा गया तो पता चला कि जिया घर में है ही नहीं। हम सब ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। मेरे पापा ने धोखे से मुझे दुल्हन के लिबास में मंडप में जाने के लिए कहा। मेरे पापा ने सोचा तब तक हम जिया को ढूंढ लेंगे। पूरी रात मम्मी पापा ने जिया को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। मेरी पूरी शादी हो गई। फेरे सिंदूरदान सब हो गया, लेकिन लड़के वाले पहचान नहीं सके कि मैं रूबी हूँ, जिया नहीं, क्योंकि हम दोनों बहन की कद काठी रंग सब एक ही था। चेहरा थोड़ा अलग था जिससे पहचान की जा सकती थी, लेकिन भारी मेकअप और ज्वेलरी की मदद से कोई चेहरा भी नहीं पहचान सका। शादी होने के बाद मेरे मम्मी पापा मुझे अकेले में लेकर गए। वहाँ वह फूट-फूट कर रोने लगे और कहने लगे जिया किसी लड़के को प्यार करती थी, उसी के साथ भाग गई है। अब वह नहीं मिलेगी। रूबी, अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। तुम इस लड़के को अपना पति स्वीकार करके अपनी ससुराल चली जाओ। लेकिन पापा अचानक से इतना बड़ा फ़ैसला कैसे ले सकते हैं? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अभी मेरी उम्र ही क्या है? क्या मैं इन सब ज़िम्मेदारियों को उठा पाऊँगी? क्या मुझे ससुराल वाले स्वीकार करेंगे? मेरी शादी धोखे से हुई है। क्या मेरे पति मुझे स्वीकार करेंगे? रूबी, तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम्हारी विदाई के सिवा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। या तो एक और रास्ता है, आत्महत्या। मैंने सोचा शायद यही मेरी किस्मत होगी, इसलिए मैंने कहा ठीक है मम्मी पापा, आप
चिंता ना करें, आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। मैं अपनी ससुराल में पहुँची। यहाँ मुँह दिखाती की रस्म रखी गई। सब लोगों ने मेरा मुँह देखा, शगुन दिया, लेकिन मुझे लगा कि किसी ने मुझे पहचाना नहीं है। रात हो गई। आज अपने पति के साथ मेरी पहली रात थी। मैं घबरा रही थी कि अब क्या होगा। मेरे पति के सामने तो मेरी सच्चाई आ ही जाएगी। मैं इसी घबराहट में थी, तभी मेरे पति के आने की आहट हुई। अभिषेक के आते ही मैं डर गई। उसने जैसे ही मेरा घूंघट उठाया और मुझे देखा तो पहचान गए। बोले, ये कैसा मजाक है, जिया कहाँ है? मैं कुछ बोल पाती इससे पहले उन्होंने मुझे बेड से उठा दिया। उनके साथ हुए धोखे के कारण मैं बहुत शर्मिंदा थी। मैंने उन्हें पूरी बात बताया कि जिया किसी लड़के के साथ घर से भाग गई थी। मेरी शादी आपसे हुई है और मैं आपकी पत्नी हूँ। अभिषेक वहाँ से चले गए। दूसरे दिन सुबह घर के सभी सदस्य मौजूद थे। माँ जी ने अभिषेक से कहा, रूबी को बुलाकर लाओ। मैं अभिषेक के साथ हॉल गई, जहाँ पहले से घर के सभी लोग थे। मेरी सास ने कहा, ये सब क्या नाटक हो रहा है? तू यहाँ कैसे? कल मेहमानों के सामने ही मैं तुझे पहचान गई थी, लेकिन सबके सामने इज्जत नहीं उछालना चाहती थी, इसलिए कुछ नहीं कहा। मैंने घर वालों को सच्चाई बताया कि कैसे मेरी दीदी शादी की रात सबके अरमान और इज्जत को कुचलते हुए घर से भाग गई है। सभी परिवार वालों को मुझ पर यकीन हो गया। मुझे घर की बहू स्वीकार कर लिया। मेरे पति ने भी मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। शादी को 1 महीना होने को आया था। कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही थी कि मेरे पति घर देर से आते थे। फ़ोन में अकेले छुप कर बातें किया करते थे। अक्सर खाना बाहर से खाकर आते थे और थके से रहते थे। मैंने अपनी मम्मी को यह बात बोली तो मेरी मम्मी ने कहा, बेटा, छोटी छोटी बातों पर पति पर शक नहीं किया जाता है। मैंने भी सोचा, हो सकता है मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। मेरी दीदी जिया का अभी तक कोई पता नहीं चला था। पापा ने जिया से गुस्से के कारण जिया का नाम वसीयत से हटवा दिया था और अब
सारी प्रॉपर्टी की मालकिन मैं थी। ससुराल में सभी लोगों का दिल मैंने जीत लिया था, लेकिन मेरे पति का बदला व्यवहार मुझे संशय में डाल देता था। मैं जब भी उनके करीब जाने की कोशिश करती तो वह किसी न किसी बहाने मुझे बाहर कर देते थे। एक दिन जब वह घर आए तो बहुत देर हो गई थी। उनके पास से जिस परफ्यूम की खुशबू आ रही थी वह घर पर नहीं था, लेकिन यह परफ्यूम मुझे जाना पहचाना लग रहा था। अगले दिन मेरे पति का सुबह फ़ोन आया तो वह तुरंत जाने लगे। मेरे पास इससे अच्छा मौका नहीं था सच्चाई जानने का। मैंने उनका पीछा किया तो वह एक बगीचे में गए। थोड़ी देर में वहाँ एक लड़की पहुँची। उस लड़की को देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। यह लड़की तो अभिषेक ने उस लड़की को कुछ पैसे दिए। मैं घर वापस आ गई। सोच रही थी कि कैसे घर वालों के सामने इनकी सच्चाई लाऊं। तभी मेरी नज़र इनके मोबाइल पर पड़ी। अभिषेक बाथरूम में थे। मैसेज आया, शाम 5 बजे आदित्य रेस्टोरेंट में मिलना। अब मैं सबके सामने सच्चाई लाने के लिए यह मौका गंवाना नहीं चाहती थी। मैंने अपने ससुराल और मायके वालों को उस रेस्टोरेंट में आने के लिए खबर कर दिया। जब हम सब रेस्टोरेंट पहुँचे तो वहाँ जिया और अभिषेक बैठे थे। घर वालों को देखकर जिया ने भागने की कोशिश किया, लेकिन हम सब ने उसे पकड़ लिया। मेरी माँ ने जिया को थप्पड़ लगाया तो जिया भी टूट गई और उसने सारा सच सबको बता दिया। जिया बोली, मैं एक लड़के से प्यार करती थी, उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन ज़बरदस्ती मेरी शादी अभिषेक से करवाई जा रही थी। इसलिए मैं शादी वाली रात घर से भाग गई, लेकिन जिस लड़के को प्यार करती थी वह नहीं आया। मैं 3 दिनों तक भूखी प्यासी उसका इंतज़ार करती रही। जब मैंने घर वापस आना चाहा तो देखा वकील साहब घर पर आए थे। पापा ने उनसे वसीयत बदलवा लिया था। मुझे पूरी जायदाद से बेदखल कर सारी जायदाद रूबी के नाम कर दिया था।
मुझे अपने माँ बाप से भी नफ़रत हो गई थी। मेरी एक गलती की वह इतनी बड़ी सज़ा दे रहे थे। मैं घर से चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी रास्ते में मेरी मुलाकात अभिषेक से हो गई। अभिषेक ने मुझे पहचान लिया और पूछा, तुम यहाँ कैसे? मैंने अपना खेल खेला और कहा, रूबी ने मेरा किडनैप करवा दिया था। वह तुमसे शादी करना चाहती थी। मैं किसी तरह से बचकर भागी हूँ। मेरी हालत देखकर अभिषेक को मुझ पर यकीन भी हो गया। अभिषेक ने कहा, मैं तुमसे पहली ही नज़र में प्यार कर बैठा था। मैंने उसके प्यार का फ़ायदा उठाया और मैं रूबी को बदनाम करके ससुराल से निकलवा देती और अभिषेक की पत्नी बनकर मैं उस घर में रहती। अभिषेक ने जिया से कहा, अगर मुझे पता होता कि तुम गलत हो, उस दिन सबकी मर्यादा कुचल कर तुम गई थी, तो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं देता। अभिषेक को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। उसने रूबी से माफ़ी मांगा। रूबी ने माफ़ कर दिया और जिया को उसके मम्मी पापा ने माफ़ कर दिया। वह अपने मम्मी पापा के साथ घर चली गई। कुछ दिनों बाद जिया को भी एहसास हो गया था कि उसने अपने माँ बाप के साथ गलत किया था। इसीलिए उस लड़के ने मेरा साथ नहीं दिया। जिया की भी शादी धूमधाम से हो गई। मम्मी पापा ने वसीयत बदलकर जायदाद दोनों के नाम आधी आधी कर दिया। दोनों बहनें अपने अपने घरों में खुश थीं।